दोस्तों, जो कोलकाता में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा कुकर्म हुआ है, ऐसा ही हादसा बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक दलित की बेटी के साथ हुआ है। वहाँ पर दोस्तों 13 अगस्त की रात में 2 दरिंदे आए, बाइक पर उसको बैठाए और लेके चले गए। मुजफ्फरपुर में इतना गुंडागर्दी एकदम चरम पर है। पहले तो आए बाइक से, पहले उसके भाई को और पिताजी को गालियाँ देने लगे और वह अपनी माँ के साथ सोई हुई थी। जब गालियाँ सुनने लगी तो उसकी माँ और वह दोनों कमरे से बाहर आई। जैसे ही बाहर आई तो उन दरिंदों ने उस लड़की को बंदूक की नोक से उसे बाइक पे बिठाए और लेके चले गए। वो लोग कुछ कह नहीं सके, कुछ बोल नहीं पाए और बताते हैं कि उसको ले जा कर के पूरी रात उसके साथ हैवानियत की। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकुओं से कहा जा रहा है कि 50 बार काटा गया उसके प्राइवेट पार्ट को। ऐसी बीभत्स घटना। ये आदमी हम लोग 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज भी लड़कियां आज़ाद नहीं हैं। एक हादसा ये है और दूसरा हादसा कोलकाता में हुआ, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहाँ पर ट्रेनी लेडी डॉक्टर जो कि पढ़ी लिखी डिग्री वाली, उसके साथ भी ऐसी घटना हुई। उसके साथ भी एक लोग नहीं, बताया जा रहा है कि कम से कम 8-10 लोग उसके साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। उसके बाद उसकी हड्डी, गले की जो हड्डी होती है वो भी तोड़ा गया। उसके मुंह से खून आ रहा था, नाक से खून आ रहा था और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। दोस्तों, यह घटना दिल को एकदम हिला कर रख देती है। हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। बताइए, जो ऐसा कृत्य करता है उसे फांसी जरूर मिलेगी। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उनके जो साथ गलत काम किए थे उनको तो फांसी हुई। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। लेकिन जो कलकत्ता में हुआ है ट्रेनी लेडी के डॉक्टर के साथ, क्या उसको फांसी की सज़ा हो सकती है दोस्तों? अब आप लोग ही बताइए। जिसका नाम होता है संजय राय, बताते हैं कि वह बहुत ही नशा करता है और पोर्न वीडियो देखा करता है। उसकी 4 शादियां हुई हैं। पहली शादी हुई वो भी छूट गई, दूसरी शादी हुई वो भी छूट गई, तीसरी भी हुई वो भी छूट गई, चौथी की मौत हो गई। लोग बताते हैं कि उसके घर से रात के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। लोग कुछ कह नहीं सकते थे, कहते थे कि भाई उसके घर का मैटर है, वो समझे, हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से एक दरिद्र पड़े हुए हैं, इन लोगों को तो तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहिए। दोस्तों, उस दिन हुआ क्या था कि जो संजय राय होता है वह किसी पेशेंट को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने जाता है। दिन में लगभग 1-2 बजे की बात है। वह जाता है, पेशेंट को भर्ती कराता है। भर्ती कराने के बाद फिर वहाँ से वह चला जाता है। जाने के बाद फिर वह रात को लगभग 10-11 बजे फिर आता है, पेशेंट से मिलने आता है, मिलता है। उसके बाद एक दूसरे मरीज़ से भी मिलता है, जिसमें एक नाइट ड्यूटी करती है लेडी, और वह सब देखती। उसे क्या पता कौन है कौन नहीं है। लेकिन दोस्तों, वह उसी परिसर में पुलिस का जो टी-शर्ट होता है उसको पहन करके वह टहल रहा था। लोग
देख रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये तो पुलिस का कपड़ा पहना है, हो सकता है पुलिस का कोई रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो। कोई उससे पूछने की हिम्मत तक भी नहीं बोली कि उससे कुछ पूछें, क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है। किसी ने कुछ पूछा नहीं। बताते हैं कि जो लेडी डॉक्टर थी वह खाना ऑर्डर की, और भी 2 जूनियर डॉक्टर थे, वो लोग भी साथ मिलकर खाना खाएं। खाना खाने के बाद लेडी डॉक्टर बोली, थोड़ा आज मैं थकी सी हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। तो दोस्तों लगभग 12-1 बजे की बात है, वह सेमिनार के हॉल में जाती हैं, वहाँ पर आराम करती है। उसके ही कुछ मिनट बाद संजय राय भी उसी में प्रवेश करता है, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में प्रस्तुत किया गया है, उसी की बात मैं बता रहा हूँ। वह जाते हुए दिखा है। वहाँ पर लगभग 40 मिनट उस कमरे में रहता है। 40 मिनट में उसके साथ क्या होता है बताया जाता है कि उसकी फिटनेस अच्छी होती है, उसकी उम्र भी लगभग 35-40 की होती है, और जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर होती है उसकी उम्र भी 31 साल होती है। उसके साथ हाथापाई होता है। अब एक लोग तो थे नहीं, उसके साथ कई लोग थे। उसके हर जगह चोट के निशान थे। उसके पैरों पर थे, हाथ पर थे, जांघ पर थे, पीठ पर थे, गले पर थे, कि हर जगह उसके निशान ही निशान थे। दोस्तों ऐसा कृत्य आज तक कोई जाना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वालों को तुरंत फांसी होना चाहिए। देखिए सरकार क्या करती है, जब यह बात ममता बनर्जी को पहुंचती है तो वो 5 दिन बोलती हैं कि 7 दिन में मैं इस मामला को बता दूंगी क्या है क्या नहीं है। बताया जाता है कि यह बहुत ही करीबी माने जाते हैं ममता बनर्जी के, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 5वें दिन यह रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि उसके साथ एक लोग नहीं बल्कि 6 लोग बलात्कार किए हैं, और 150 मिलीग्राम सीमेन पाया जाता है जो उसके अंदर इकट्ठा होता है, और उसका पैर एकदम चीर दिया जाता है। 90 डिग्री के कोण पर होता है उसका पैर। उसके माता पिता को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद भी 3 घंटे तक बिठाया जाता है, उससे मिलने नहीं दिया जाता है। फ़ोन पे कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आ जाइए। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं तो कहती हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। फिर कहते हैं कि यह मामला सेटलमेंट कर दीजिए। यानी कि कई तरह की कई बातें होने लगी। होते होते वो लोग कुछ समझ नहीं पाए और यह मामला चले गए। पहले FIR हुआ, इसके बाद वहाँ पर जाने के बाद यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता चला गया और पूरे देश में फैल गया। सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह यह खबर पहुँचने लगी। पहुँचने के बाद हर जगह धरना प्रदर्शन होने लगे कि एक मेडिकल कॉलेज में ऐसा हो रहा है, और जगह जब मेडिकल कॉलेज में ऐसी बात हो रही थी और जगह क्या हाल होती होगी। हमारे बहनों के साथ, हमारे माताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। आखिर दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे भारत का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताइए, बेटी पढ़ाओ फिर बचाओ फिर पढ़ाओ, किससे किससे आप बचाया जाए। यह देश आज़ाद हुआ है लेकिन हमारी बहन बेटियां अभी तक आज़ाद नहीं हुई हैं। मुजफ्फरपुर की एक घटना, कोलकाता की दूसरी घटना, अब न जाने कितनी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस पर अंकुश सरकार नहीं लगा रही है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर दोबारा ऐसा काम कोई करने की हिम्मत न करे जैसा कि ये हो रहा है। दोस्तों, एक माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बच्चों को इतना
पैसा लगा कर पढ़ाता है, लिखाता है। जब कमाने की योग्य हो जाती है हमारी बेटी, कुछ आशा लगाए रहते हैं कि आज हमारी बेटी पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बन गई है, आज हमारी सहारा बनेगी, लेकिन उसको मार दिया जाता है। तो इसमें आदमी क्या सोचेगा, अपना भविष्य क्या बनाएगा। और तो और दलित की बेटी थी जो 14 साल की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ। मुजफ्फरपुर की यह घटना है। इस पर देखिए क्या होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करता है उसके पास भी तो बहन बेटियां होती हैं, लेकिन ये सब भूल जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन दोस्तों, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है। इस कृत्य को मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। सब आज़ाद हैं, हम लोग अगर आज़ाद हैं तो बहन बेटियों को भी आज़ाद रखें। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो भले उस पर कुछ कहिए, जब नहीं कर रहे हैं तो क्यों कुछ गलत कोई कह रहा है। और दोस्तों, संजय राय की शिनाख्त कब हुई कि जब उसमें एक आदमी, जब 4 बजे के बाद जब सुबह हो गई तो उसी मेडिकल का एक कर्मचारी था जो कि सेमिनार हॉल में जाता है। जाने के बाद वहाँ पता चलता है कि तो अर्धनग्न में एक लाश पड़ी होती है। ज़ोर से चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद वह बाहर आता है। तब सभी डॉक्टर भी जाते हैं और कर्मचारी लोग जाते हैं, फटाफट उस लाश को कपड़ा ओढ़ाते हैं। ओढ़ाने के बाद उसको पुलिस आती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक ब्लूटूथ गिरा होता है, उस ब्लूटूथ से मैच कर जाता है संजय राय का ब्लूटूथ। एक निशानी ये होती है और दूसरी निशानी ये होती है कि वो आनन फानन में हर जगह का ब्लड तो साफ़ कर लेता है, लेकिन जूते पे जो खून लगा होता है वो साफ़ नहीं कर पाता है। पुलिस इससे भी उसकी शिनाख्त कर लेती है कि असली गुनहगार यही है। जब उसे पूछा जाता है तो अपनी सच्चाई बताता है, पुलिस गिरफ्त में जाता है वह। लेकिन ऐसा कृत्य करने वालों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को क्या है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।